हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ और फोर्थ यूनिट अपने क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं, जो हमारी स्ट्रेट लाइन, जिसकी हम एक्सरसाइज 11.2 कर रहे हैं, जिसका आज हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा 11.2 का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4th और 5th को डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन का जो इंट्रोडक्शन के मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट करवाए हैं उनको जरूर देखे, ताकि उसको स्ट्रेट लाइन को समझने में कि स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट फॉर्म कौन सी होती है, स्लोप इंटरसेप्ट कौन सी होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है, सिमेट्रिक फॉर्म कौन सी होती है। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्म है वो हमने डिस्कस किए हैं, तो आप उन लेक्चर को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो इसमें हमें क्या निकालना, हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन गिवन है, दोनों स्ट्रेट लाइन की हमें क्या निकालनी है, कौन सी ओरिजिन से दूर है। जैसे सपोज कर लो ये आपके क्वाड्रेंट हो गया, यहाँ पर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट और एक आपकी स्ट्रेट लाइन है, उसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी कुछ ना कुछ, जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, मान लो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आपने P1 से इसको P2 से रिप्रेजेंट किया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो जिसकी जो ओरिजिन से, ये आपका क्या है, ओरिजिन, क्या है ये, ओरिजिन, क्या है ये, ओरिजिन से जो ज्यादा दूर होगी वही पूछे ना, भी चीजें फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन से कौन सी दूर होगी, तो कौन सी लाइन ओरिजिन से दूर होगी, जो जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ज्यादा होगी। नियर कौन सी होगी, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो नियर वाला क्वेश्चन पूछ ले, तो जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कम होगी। तो आप देखो इसकी आपकी नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है, नॉर्मल फॉर्म किसी भी स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म क्या रहेगी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। आपको इन दोनों इक्वेशंस को इसमें कन्वर्ट करना है। फर्स्ट हम इसको करेंगे, क्या रहेगा, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में किया था, थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन फाइंड आउट किए थे। कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ले जाओ, लेके -3, इसको पॉजिटिव बनाओ, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करवा दो, किससे, डिवाइड बाई -1, बोथ साइड, आपने दोनों साइड है वो -1 से डिवाइड करवा दिया, तो क्या आ जाएगा, 2x बाई -1 माइनस वाई अपॉन -1 -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2x बाई ये माइनस का 1 आप ऊपर भी ले सकते हो, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल टू 3। ये आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आगे किसकी, किसमें कन्वर्ट करने के लिए, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर अंडर द रूट। x का कोफिशिएंट कौन है, -2, y का कोफिशिएंट कौन है, 1, कुछ नहीं है तो 1 तो है ना यहाँ पर, तो क्या करोगे, अंडर द रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 प्लस 1 आपका आ गया √5, क्या आ गया √5। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को, जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको आप क्या करोगे, √5 से डिवाइड करवा दोगे, क्या करवाओगे, डिवाइडेड। ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्या था क्लियर करने के लिए, कि जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से ज्यादा होगी वही क्या होगी, किससे, इससे ओरिजिन से दूर होगी। फार्दर पूछा उसने, फार्दर मीन्स दूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी आप क्या करोगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाई √5, किसको थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि इस इक्वेशन का इधर ही सॉल्यूशन आ जाए। यहां पर डिवाइड बोथ साइड्स बाई √5, इक्वेशन फर्स्ट, ये रहा आपका फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, -2 बाई √5 x प्लस y बाई √5 और इक्वल टू 3 बाई √5।
तो आपकी P1 की वैल्यू कितनी आ गई? P1 की वैल्यू 3/√5, 3/√5। √5 को कैसे कन्वर्ट करोगे आप? √5 की वैल्यू आपको पता होगा, स्क्वायर रूट आप ऐसे अंडर रूट फाइंड आउट करते हो। 2 2 जा 4, 1 पॉइंट लगा दिया, 2 0 आती हैं, 2 का दुगुना यहाँ पर 4 आ गया। और यहाँ पर आप क्या करोगे? 2 जा करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 2.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2.2। तो 2.2 मीन्स P1 की वैल्यू आपकी आ गई, क्या आ गई? P1 की वैल्यू 3/2.2। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1.34। P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.34। अब हम क्या चेक करेंगे कि P2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है। तो ये रही अपनी नेक्स्ट इक्वेशन, इसको सोल्व करो। कैसे करोगे? x माइनस 4y इक्वल टू प्लस का 7 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब क्या करोगे? डिवाइड करवाओगे बोथ साइड्स। क्या डिवाइड करवाओगे? बोथ साइड्स बाई -1, क्योंकि इसको पॉजिटिव बनाना होता, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा। तो x बाई -1 माइनस 4y अपॉन -1 माइनस 7 अपॉन -1, x अपॉन -1 माइनस माइनस प्लस 4y इक्वल टू प्लस का 7। इस -1 को आप चाहे -x भी लिख सकते हो, ये x माइनस ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अपना? कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट क्या? -1, कुछ नहीं है तो -1 तो है ना, यहाँ पर 1 तो है। -1 का होल स्क्वायर यहाँ पर क्या है? 4, 4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर 16, क्या आ गया आपका? √17। क्या आ गया? √17। और √17 को आप क्या करोगे? इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड both sides by √17, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या आ जाएगा? -1/√17x प्लस 4/√17y, 4/√17y और इक्वल टू 7/√17। जब आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो P2 की वैल्यू क्या आई आपकी? P2 की वैल्यू क्या आई आपकी? 7/√17। और √17 की वैल्यू क्या होती है आपकी? √17 की वैल्यू 4 4 जा 16 होता है ना। √17 ऐसे निकालोगे ना, 4 4 जा 16, 1 पॉइंट लग गया, 2 0 आ गई, 4 का दुगना यहाँ था, 4 2 जा 8, 1 जा, तो 4.1 क्या आ जाएगा? P2 7/4.1। और जब आप ये पॉइंट हटाओगे तो 70/41 आ गया। और इनको जब आप डिवाइड करवाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 पॉइंट क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 70 को जब 40 से करवाओगे तो 1 पॉइंट 1 पे चला जाएगा ना, 1 पॉइंट आपका आ जाएगा 7, 1.7, ये आया 1.3, वो आया 1.7। तो कौन सी हो जाएगी दूर? ये वाली वैल्यू ज्यादा है कि ये ज्यादा है? कौन सी ज्यादा है? ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा है ना 1.7, ये तो 1.3 है। तो ये क्या हो जाएगी? ओरिजिन से दूर हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज लाइन x minus 4y plus 7 equal to 0 is farther from the origin। क्या हो जाएगी? ओरिजिन से क्या है? दूर है। क्या है? दूर है, बताई थी ना मैंने। जैसे ये है, एक ऐसे है, एक ऐसे। मान लो ये वाली जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.P1 की जो आई 1.34 आई, और जो P2 की आई आपकी 1.7 आई, 1.7 और समथिंग आगे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या था क्वेश्चन, एक बार क्विक रिवीजन देख लो। आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल जो 2 थी स्ट्रेट लाइन की जर्नल इक्वेशन थी, उनको आप उनका पूछ लिया कि कौन सी ओरिजिन से है वो दूर है, फार्दर है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम नियर का पूछ ले, क्वेश्चन से आप अनदर क्वेश्चन निकालना सीखो। नियर का पूछता तो कौन सा है? P1 की, इसकी डिस्टेंस कम है, इसकी ज्यादा है, तो ये नजदीक है ना, तो आप लिखते कि जो फर्स्ट वाली है ये नियर है। नियर वाला भी पूछ सकता है, ठीक है।
तो आपने क्या किया, इस ये वाली जर्नल इक्वेशन दे रखी थी, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, एक्स कोस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट स्टेप होता है, आप कांस्टेंट को राइट हैंड साइड ले जाओ, ले गए, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का, ये भी इसको पॉजिटिव बनाना होता है, तो -1 से बोथ साइड डिवाइड करवा दिया, तो माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस प्लस y इक्वल टू प्लस का 3। अब x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर का रूट लेना होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा। तो x का कोफिशिएंट -2y का प्लस का 1, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 रूट 5 आ गया। ये रूट 5 को इक्वेशन फर्स्ट से बोथ साइड आप डिवाइड करवा दोगे, तो ये आपका, जब आपने इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर किया तो ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, एंगल निकालने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो P1 आपका आ गया 1.34। नेक्स्ट ऐसे ही आपने इसको कांस्टेंट वैल्यू -7 आ गया, -7 का प्लस का 7 बनाने के लिए -1 से बोथ साइड डिवाइड करवा दिया, इस माइनस को ऊपर एडजस्ट कर दिया, -x माइनस माइनस प्लस 4y इक्वल टू 7। नेक्स्ट स्टेप कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर का रूट, x का कोफिशिएंट -1, y का 4 का होल स्क्वायर रूट 17 आ गया, रूट 17 से इक्वेशन 2 को हम बोथ साइड डिवाइड करवा देंगे, -1/√17 4/√17 इंटू y इक्वल टू 7/√17। तो ये आपकी P2 की वैल्यू होगी 7/√17, √17 होता 4.1, इसको जब आपने सोल्व किया तो 1.7। किसका आंसर ज्यादा, ये ज्यादा है, तो ये ओरिजिन से क्या हो जाएगा, फर्दर हो जाएगा। अगर नियर पूछा तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को करते। होपफुली क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम इसके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको पक्का आना चाहिए, तीनों फॉर्म हर बच्चे को क्लियर होनी चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में तीनों है वो डिस्कस करवा रखी है कि इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 5, √3x, बड़े ध्यान से समझना है, √3x माइनस का y प्लस 17 इक्वल टू 0। पहले आप इसको कन्वर्ट करोगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो इसको क्या करना है आपको, y को आप उधर ले जाओगे, कांस्टेंट हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा उधर साइड, तो इधर क्या बच गया, √3x प्लस 17 पॉजिटिव हो गए, भाई y है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया। तो दिस इंप्लाइज, इसको आप ऐसे लिखो कि √3x प्लस 17 इक्वल टू y, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात सेम है ना। तो हम y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों की दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी, √3x प्लस 17। अब इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, √3, और y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, y इंटरसेप्ट c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 17। फर्स्ट वाला क्लियर है। नेक्स्ट है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म, और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ये कौन सी होती है आपकी, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहां से इसको कन्वर्ट करो, राइट हैंड साइड 1 बनाना है, तो y इक्वल टू क्या आ गया, y और x एक साइड लेके आने आपको और कांस्टेंट एक साइड, तो क्या हो जाएगा, √3x माइनस y इक्वल टू माइनस का 17 हो गया उधर जाके। अब क्या करोगे, इसको पॉजिटिव बनाना होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। चलो कोई बात नहीं, डिवाइड करवा दो, 1 बनाना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाई माइनस का 17 से आपने डिवाइड करवा दिया, √3 बाई माइनस का 17x माइनस y बाई माइनस 17 इक्वल टू -17 बाई -17। ये कैंसिल आउट, प्लस का 1 आ गया, क्या आ गया आपका, दिस इंप्लाइज क्या आ गया आपका, √3 बाई माइनस का 17x प्लस y बाई 17 इक्वल टू 1। इसको आप अगर इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो दिस इंप्लाइज x बाई -17 बाई √3 भी आप लिख सकते हो, y बाई 17 इक्वल टू 1। ये आपकी क्या आ जाएगी, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, क्या आ जाएगी, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू आ जाएगी -17 बाई √3 और b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 17। b की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 17। क्लियर है। क्या किया हमने इस क्वेश्चन के अंदर, हमने कर दिया, ये तो थी
कौन सी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये थी अपनी कौन सी थी? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होते y इक्वल टू mx प्लस c। तो हमने y उधर ले गए तो y इज इक्वल टू ये दोनों पॉजिटिव रह जाएंगे √3x प्लस 17। इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू m की और सेकंड y इंटरसेप्ट हो गया, c की वैल्यू क्या आ गई आपकी 17, m की वैल्यू होगी √3। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड 1 बनाना है तो कांस्टेंट को आप राइट हैंड साइड ले जाओ, प्लस का 17 उधर जाके माइनस का, माइनस हटाने के लिए बोथ साइड और 1 बनाने के लिए -17 से डिवाइड करवा दिया। √3 बाई -17 x माइनस y बाई -17 इक्वल टू -17/17। तो ये कैंसिल आउट होके प्लस का 1 बन गया, √3 बाई -17 x प्लस y बाई 17। और इसको कैसे लिख सकते हैं? x बाई √3 नीचे आ जाएगा प्लस y बाई b की वैल्यू क्या 17 इक्वल टू 1। ये आपकी इंटरसेप्ट हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? नॉर्मल फॉर्म में। किसमें? नॉर्मल फॉर्म में। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ डिस्कस करवा लिया उसने, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सब कुछ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। ये आपकी नॉर्मल फॉर्म होती है। तो हम इसको इसमें कन्वर्ट करवाएंगे, क्या आ जाएगा? √3x माइनस y, कॉन्स्टेंट को उधर ले जाओ -17। अब इसको क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है? पॉजिटिव। तो क्या करोगे आप? डिवाइड बोथ साइड्स बाई माइनस का 1। तो √3 बाई -1 x माइनस y बाई -1 -17 बाई माइनस का 1। क्या आ जाएगा? √3 माइनस का आ जाएगा, ऊपर चलेगा माइनस का x माइनस माइनस प्लस y माइनस माइनस प्लस का 17। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो। अब अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, इस इक्वेशन के साथ, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। पहले क्या निकालोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बाद में कंपेयर करना। चलो ठीक। अब क्या होता है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ, पॉजिटिव आने के बाद कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास? क्या है? माइनस रूट, क्या है? माइनस का रूट, चलो यहाँ पर ही करेंगे, माइनस का √3 का होल स्क्वायर प्लस y का क्या है? 1 है, 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, अंडर द √3 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 4। क्या आ जाएगा? 4। और 4 किसका होता है? दिस एम्प्लाइज 2 का। क्या हो जाएगा? 2 का। तो अब क्या करोगे आप? इस इक्वेशन को डिवाइड करवाओगे बोथ साइड 2 से। डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा आपका? क्या आ जाएगा? x √3 बाई 2 और प्लस y 1/2 इक्वल टू 17/2। ये आपका आ गया। अब आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो x के साथ y के साथ, तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपकी? -√3/2 और साइन अल्फा की क्या आ गई? 1/2 और p की वैल्यू क्या आ गई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 17/2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगी आपकी? 17/2। अब देखो कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव कहाँ होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी यहाँ लाई करेगा तो क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? 180 माइनस थीटा। तो ये कहाँ पर वैल्यू होती है दोनों की? tan अल्फा क्या होता है? साइन बाई कोस 1/2 अपॉन -√3/2 क्या हो जाएगा? 1/2 2/√3, 2 से 2 कैंसिल। तो tan अल्फा बराबर है क्या आ जाएगा? माइनस का 1/√3। कहाँ होती है 1/√3? 30 के ऊपर। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे आप? tan
180 माइनस 30, 180 माइनस 30, तो क्या बन जाएगा tan अल्फा, tan 150, 10 से 10 कैंसिल, अल्फा कितना आ गया आपका 150 डिग्री और p कितना आ गया 17/2। इसको आप कहाँ रख दोगे, इस इक्वेशन के अंदर रख दोगे। x cos अल्फा 150 प्लस y sin अल्फा 150 इक्वल टू 17/2। ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। किसको, सिंपल जर्नल इक्वेशन थी आपकी स्ट्रेट लाइन की, उसको आपने तीनों फॉर्म में डिस्कस, तीनों फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीख लिया। फर्स्ट आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकेंड इंटरसेप्ट फॉर्म और थर्ड आपकी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो यहाँ से नॉर्मल फॉर्म में जब भी जनरल इक्वेशन को कन्वर्ट करते हो, राइट हैंड साइड कांस्टेंट ले जाओ, उसको पॉजिटिव बना दो, -1 से बोथ साइड डिवाइड करो, आ जाएगी आगे इक्वेशन। अब आपका स्टेप होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट -√3 था, 1 का, वाई का कोफिशिएंट 1 था, स्क्वायर से रूट कैंसिल, -1 का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा, +3 हो जाएगा, +1 √4 क्या होता है 2 का। अब इस इक्वेशन को बोथ साइड 2 से डिवाइड करवा दे, तो -√3/2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1/2 इक्वल टू 17/2। जब हमने इस नॉर्मल फॉर्म के साथ इसको कंपेयर किया, क्योंकि एंगल हमको फाइंड आउट करना है, तो पी, ये पी की वैल्यू होगी, ये कोस अल्फा की, ये साइन अल्फा की। अब tan अल्फा निकाल लिया साइन बाई कोस अल्फा, तो यहाँ से आपका आ गया -1/√3 और कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव का होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप थीटा कैसे फाइंड आउट करोगे, 180 माइनस थीटा, तो ये 30 पे वैल्यू होती है आपको पता है, तो 180 माइनस 30 डिग्री करना पड़ेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, tan अल्फा, tan 150 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल, अल्फा की वैल्यू 150 डिग्री। इसको यहाँ पर आप अल्फा की और पी की वैल्यू पुट कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। एक्सरसाइज 11.2 हमने आज क्लियर कर ली है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास आप शेयर करोगे, और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूले।